Good morning, dear students. As you all know कि हम लोग अपनी क्लास में अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं. ओके आप लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में भी कंप्यूटर नेटवर्क्स और नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ा था. आज की क्लास में हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस को कंटिन्यू करेंगे. लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट आर नेटवर्क डिवाइसेस, और उसके बाद हमने एनआईसी को एक्सप्लेन किया था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क अडाप्टर कार्ड को, एंड देन रिपीटर एक्सप्लेन किया था मैंने, और मॉडेम. ओके तो बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ेंगे, जैसे हब है, स्विचेस है. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हब के बारे में. ओके तो व्हाट इज हब? हब इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ सिंगल लैन नेटवर्क ऑफ वन वर्क ग्रुप. हब क्या है बच्चों? आप लोग देखते हो अपने लैब में भी आप लोगों ने देखा होगा, डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसमें वायर्स अलग अलग सिस्टम के लिए अटैच होती है. सो इसी तरीके से हब होता है जिसके अंदर डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं. उस पोर्ट पे हम क्या करते हैं? कनेक्टिविटी करते हैं कंप्यूटर्स की. ओके सो हब जो है वो आपके 4, 8, 12, 24 एंड 48 पोर्ट्स में अवेलेबल होते हैं. मैक्सिमम आप 48 पोर्ट तक सिस्टम्स को अटैच कर सकते हो. ठीक है, 48 पोर्ट्स हैं बिकॉज. तो व्हेन अ हब रिसीव सिग्नल ऑन इट्स पोर्ट, तो हब क्या करता है बच्चों? जब ये सिग्नल रिसीव करता है तो इट रिपीट्स द सिग्नल एंड फॉरवर्ड दैट सिग्नल फ्रॉम ऑल पोर्ट्स एक्सेप्ट द पोर्ट ऑन विच द सिग्नल अराइव. तो ये क्या करता है कि सबके पास इक्वली सेंड करता है. जिसके लिए वो होता है वो रिसीव कर लेता है, बाकी से वापस आ जाता है सिग्नल. ओके आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये इस सिस्टम से सिग्नल आया है और लास्ट सिस्टम के पास आना है. लेकिन वो क्या हो रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, सबके पास इक्वली आ रहा है. लेकिन जिसके पास सेंड होना है वो सिस्टम उसको अपने पास रखेगा, बाकी सिस्टम से वो बैक हो जाएगा सिग्नल. ओके देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब, पैसिव हब एंड एक्टिव हब. पैसिव हब क्या करता है? इट ओनली फॉरवर्ड द सिग्नल ऑन ऑल पोर्ट्स विदाउट एम्पलीफाइंग द सिग्नल. मीन सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं करता, जस्ट फॉरवर्ड करता है ऑल पोर्ट्स पे. ठीक है, एम्पलीफाई करना मतलब उसको मतलब एक तरीके से उसको रीजनरेट करने की तरह के उसको और ज्यादा इम्प्रूव करके सेंड करना. ठीक है, एक्टिव हब क्या करता है? इट फॉरवर्ड्स द सिग्नल विद इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ डेटा सिग्नल बाय एम्पलीफाइंग इट. ओके दैट्स व्हाई सच हब नीड्स एडिशनल पावर सप्लाई. ऐसे हब को क्या है? एडिशनल पावर सप्लाई की जरूरत होती है. ओके अब पोर्ट टाइप के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के हब हैं, एथरनेट हब एंड कॉम्बो हब. एथरनेट हब जो है, ऑल पोर्ट्स हैव RJ45 connectors. Okay, and several different types of connectors such as RJ45, BNC, AUI available as ports in such hub, combo hub में. Okay, ये names हैं different types of hub के. Okay, अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्विचेस. देखो स्विच और हब जो है वो दिखने में सेम है. ओके इनमें भी सेम ऐसे ही लैन को कनेक्ट करने के लिए होता है, और बिल्कुल हब की तरह ही एक आपको डिवाइस है जिसमें डिफरेंट पोर्ट्स हैं और उसके थ्रू सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं. बट डिफरेंस क्या है हब और स्विच के अंदर? स्विच के अंदर स्पेसिफिक जिस सिस्टम के पास डेटा जाना है, सिर्फ सिग्नल उसी सिस्टम के पास जाएंगे, हर सिस्टम उसको रिसीव नहीं करेगा. ओके इसीलिए इसको हम इंटेलिजेंट हब भी कहते हैं, स्विचेस को. ओके their switching decision by using application specific integrated. एक minute. Due to switching decision capability, switch send signal to recipients only, and that's why switches are called as intelligent hub. हाँ इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट हब कहते हैं, बिकॉज जहां सिग्नल भेजना है उसी के पास सिग्नल जाएगा, उसी रेसिपिएंट्स के पास जाएगा, अदरवाइज डिफरेंट पोर्ट्स पे नहीं जाएगा. ओके जैसे आप ये अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना चाहो तो ये देखो, ये फर्स्ट सिस्टम जो है यहाँ से सिग्नल गया है इस लास्ट सिस्टम के लिए, यानी जो लेफ्ट मोस्ट सिस्टम है, नोड है, ये सेंड कर रहा है राइट मोस्ट नोड को कुछ सिग्नल्स. ओके तो इन दो के पास ही जा रहा है. ये देखो सिग्नल जब ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ से स्टार्ट हुआ और लास्ट के पास, इन दो सिस्टम्स के पास सिग्नल नहीं जा रहा. बट अगर यहाँ पर हब कनेक्टेड होता तो यहाँ भी जाएंगे सिग्नल्स और यहाँ भी जाएंगे.
लेकिन कौन रिसीव करेगा, ये लास्ट जिसके पास जाना है। लेकिन स्विच क्या है, ये इंटेलिजेंट हब है, ये सीधा डेस्टिनेशन पे ही पहुंचता है जाके। ओके, अब है रूटर्स। रूटर्स ऑपरेट इन द फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर्स। Router is a networking device which chooses the best optimal path for available paths to send the signal. ये क्या करता है बच्चों, बेस्ट पाथ सर्च करके उस पाथ के अकॉर्डिंग सिग्नल्स को सेंड करता है। इट इंटरकनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। डिफरेंट नेटवर्क्स को जब इंटरकनेक्ट करना होता है तो हम रूटर्स को यूज करते हैं। द सिंपलेस्ट फंक्शन ऑफ अ रूटर इज टू रिसीव पैकेट फ्रॉम वन कनेक्टेड नेटवर्क एंड पास देम टू सेकंड कनेक्टेड नेटवर्क। पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब हमें ट्रांसमिट करना होता है तो हम क्या करते हैं, रूटर्स को यूज करते हैं। ओके, अब आ गया गेटवे। बच्चों ये पढ़ लो अच्छे से, बिकॉज आपको क्वेश्चनिंग ऐसे आ जाती है कि एक लैन है और एक वैन है, इन दो कनेक्शंस को आपने कनेक्टेड करके और इसमें डेटा को ट्रांसमिट करना है। कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस आप यूज करोगे, गेटवे यूज करोगे। बाय बिकॉज गेटवे इज यूज to transmit data on two different type of network architecture. Okay, a networking device capable to convert protocol so that two different network architecture based system can communicate with each other. Okay, ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर का काम करता है जिसमें जो डिफरेंट आर्किटेक्चर बेस्ड नेटवर्क हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है गेटवे। ओके, ठीक है। अब बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपको, जैसे हब वर्सेस स्विच, कौन सा ज्यादा मतलब आप यूज कर सकते हो। अ हब वर्क ऑन द फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल विच स्विच वर्क्स ऑन द डेटा लिंक लेयर। देखो, स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है यानी सेकंड लेयर पे, और हब जो है लेयर वन यानी फिजिकल लेयर पे काम करता है। ओके, स्विच इज मोर एफिशिएंट देन द हब। एफिशिएंट तो है ही क्योंकि वो सीधा डेस्टिनेशन के पास आपका सिग्नल पहुंचा रहा है। अ स्विच कैन जॉइन मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन वन लैन। यस, स्विच क्या करता है, एक लैन के अंदर जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करता है। एंड अ हब जस्ट कनेक्ट मल्टीपल एथरनेट डिवाइसेस टुगेदर एज अ सिंगल सेगमेंट। मल्टीपल एथरनेट डिवाइसेस को एज अ सिंगल सेगमेंट कनेक्ट करने के लिए हब होता है। स्विच स्मार्ट है हब से टू डिटरमाइन द टारगेट ऑफ द फॉरवर्डिंग डेटा। यस, switch has a higher performance, it cost will also become more expensive। switch जो है वो बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस हायर है तो वो उसका कॉस्ट भी ज्यादा है, बट हब की कॉस्ट कम है। ओके, तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब। क्वेश्चन आ जाता है कई बार बच्चों। स्विच वर्सेस रूटर। इन ओएसआई मॉडल रूटर इज वर्किंग ऑन अ हायर लेवल ऑफ नेटवर्क लेयर देन स्विच। router is very different from the switch because it is for routing packets to other network। पैकेट्स के फॉर्म में जब डाटा को हमें ट्रांसमिट करना है उस टाइम रूटर्स यूज होता है। इट इज ऑल्सो मोर इंटेलिजेंट एंड सोफिस्टिकेटेड टू सर्व एज एन इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन टू कनेक्ट मल्टीपल एरिया नेटवर्क टुगेदर। यस, इसमें हम मल्टीपल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। ओके, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है और सोफिस्टिकेटेड वे में डाटा को ट्रांसमिट करता है। अ स्विच इज ओनली यूज फॉर वायर्ड नेटवर्क। स्विच जो है वो वायर्ड नेटवर्क के लिए यूज होता है, और रूटर कैन ऑल्सो लिंक विद द वायरलेस नेटवर्क। ओके, with much more functions a router definitely cost higher than a switch। रूटर की कॉस्ट हायर होती है स्विच से ज्यादा। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड रूटर। ओके, नाउ रूटर वर्सेस गेटवे। गेटवे रेगुलेट्स ट्रैफिक बिटवीन टू डिसिमिलर नेटवर्क। ओके, हमने पढ़ा था ना कि डिफरेंट जो आर्किटेक्चर के नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चर को कनेक्ट करने के लिए गेटवे होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डैश रेगुलेट्स ट्रैफिक बिटवीन टू डिसिमिलर नेटवर्क्स, जहां डिसिमिलर वर्ड आ गया है नेटवर्क के लिए वहां पर आप गेटवे लिखोगे। ओके, वाइल रूटर रेगुलेटर ट्रैफिक बिटवीन सिमिलर नेटवर्क। अगर सिमिलर नेटवर्क में आपको रेगुलेट करना है ट्रैफिक को या आपको डाटा को ट्रांसमिट करना है तो हम रूटर्स यूज करते हैं, और अगर डिसिमिलर नेटवर्क है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, तो हम गेटवे यूज करते हैं।
A router is a hardware device that forward data packets between computer networks. रूटर क्या है, सॉरी, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट्स को कंप्यूटर नेटवर्क्स में. ओके. रूटर्स परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट. ओके. कनेक्शन इन वन नेटवर्क विद रूटर. देखो, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 30 computers connected inside network A. All these computers communicate with each other. In this situation no gateway is needed. देखो, यहाँ क्या बता रहे हैं कि 30 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क के अंदर. ओके. ऑल दिस कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर. इसमें क्या है, हमें गेटवे की जरूरत नहीं है बिकॉज अ रूटर विद अ रूटिंग टेबल दैट डिफाइंस द हब जाएगा बेटा यहाँ पर. विद इन दोस 30 कंप्यूटर इज इनफ. ओके. इसमें हम क्या कर सकते हैं, रूटर्स को यूज कर सकते हैं. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि एक नेटवर्क है ए जिसमें 30 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है विद ईच अदर कम्युनिकेट करने के लिए, तो आप क्या यूज करोगे, रूटर को यूज करोगे या गेटवे को. ओके. connection between different network with gateway. In another hand, we suppose that there are two networks that are network A and network B. Computer X from network A wants to send data to computer Y from network B. Then there need to have both a gateway and a gateway B so that the two networks will be able to communicate. दोनों में क्या होना चाहिए, गेटवे होना चाहिए जिससे दोनों डेटा को मतलब आपस में कम्युनिकेट कर सकें या डेटा को ट्रांसमिट कर सकें. ओके. सो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों. ये एग्जांपल की फॉर्म में मैंने यहाँ पर इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप इसको समझो और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे फ्रेम किए जाएं तो आप आंसर कर सको इजीली. ओके. अब बच्चों मेन क्वेश्चन जो बनता है 5 मार्क्स में भी आ जाता है ये मोस्टली क्वेश्चन. हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेयर, सॉरी नेटवर्क लेआउट. आप नेटवर्क का लेआउट को कैसे डिसाइड करोगे. द नेटवर्क लेआउट कैन बी बेस्ट विच प्रोवाइड लेस इंस्टॉलेशन. ऐसा नेटवर्क लेआउट हम डिसाइड करते हैं जिसमें हमें इंस्टॉलेशन का चार्जेस कम पड़े, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आए और इजी हो उसकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस. इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज प्रॉपरली डिजाइन. ये तभी पॉसिबल है जब वो प्रॉपरली डिजाइन होगा. ओके. डिजाइन विद शॉर्टेस्ट केबल लेंथ एंड फुलफिल आवर नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स. देखो, हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट. अब एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, इसको बच्चों ध्यान से समझना. क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है पेपर में. Freya Tech Corporation is a professional consultancy company. The company is planning to set up their new office in India with its hub at Udaipur. ओके. कंपनी क्या कर रही है, प्लान कर रही है अपना न्यू ऑफिस सेटअप करने की. ओके. एज अ नेटवर्क एडवाइजर यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट एंड सजेस्ट देम द बेस्ट नेटवर्क लेआउट. आपको क्या करना है, बेस्ट नेटवर्क लेआउट क्या रहेगा उनके लिए वो सजेस्ट करना है. अब देखो उनकी लोकेशन वगैरह यहाँ दे रखी है. ऐसा डायग्राम भी आपको मिलता है पेपर में. फिजिकल लोकेशन ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ एफटीसी. ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक है, कॉन्फ्रेंस ब्लॉक है और एक फाइनेंस ब्लॉक है. ब्लॉक टू ब्लॉक डिस्टेंस भी आपको दिया होगा. ह्यूमन रिसोर्स से कॉन्फ्रेंस का जो डिस्टेंस है वो है 110 मीटर्स में है. ह्यूमन रिसोर्स से फाइनेंस का है 40 एंड कॉन्फ्रेंस टू फाइनेंस का है 80. मैक्सिमम डिस्टेंस किसका है, ह्यूमन रिसोर्स एंड कॉन्फ्रेंस का. ओके. तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. अब आपने करना क्या है, नेटवर्क लेआउट डिसाइड करना है आपको. ओके. अब हम सबसे पहले पॉसिबिलिटी देखेंगे कि बस टोपोलॉजी की पॉसिबिलिटी कहाँ पर है. ह्यूमन रिसोर्स टू कॉन्फ्रेंस टू फाइनेंस. ठीक है. तो ये कितना पड़ गया, 190, 110 प्लस 80. समझ में आ गया. इसका डिफरेंस प्लस इसका डिफरेंस प्लस कर दिया. फिर ऐसे ही कॉन्फ्रेंस टू फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स इसको प्लस किया, फिर ये प्लस किया. All can be arranged in round robin manner. Ring topology will be discarded as it will increase the cable length. रिंग टोपोलॉजी तो इसमें यूज नहीं होगी बिकॉज उसमें क्या है कि केबल लेंथ बढ़ जाएगी अगर हम रिंग टोपोलॉजी को लेते हैं. अब नेक्स्ट हम स्टार टोपोलॉजी के बारे में सोचेंगे. अब देखो, बेस्ट लेआउट इज
देखो अब इसमें क्या है, ह्यूमन रिसोर्स कॉन्फ्रेंस यहाँ 150 पड़ रहा है। फिर अब ये फाइनेंस को अगर हम मेन रखते हैं और डिफरेंट ब्रांचेस उसकी देते हैं, कॉन्फ्रेंस और ह्यूमन रिसोर्स, तो 120 और 190, तो मिनिमम कहाँ पड़ रहा है, 120 मीटर यहाँ। तो बेस्ट ये रहेगा चॉइस हमारे लिए कि हम फाइनेंस को कनेक्ट करें कॉन्फ्रेंस और ह्यूमन रिसोर्स से। ओके, तो ट्री टोपोलॉजी विल बी ऑल्सो सेम ड्यू टू ओनली 3 ब्लॉक्स आर हेयर। 3 ब्लॉक्स हैं तो हम ट्री भी यूज कर सकते हैं और स्टार भी सेम है, ठीक है। अब हम सर्वर की लोकेशन डिसाइड करेंगे, वो कैसे करेंगे। देखो ह्यूमन रिसोर्स के 25 कंप्यूटर्स हैं, फाइनेंस के 120 हैं और कॉन्फ्रेंस के 90 हैं। सर्वर लोकेशन जब भी डिसाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस ब्लॉक में सिस्टम ज्यादा है, कंप्यूटर्स ज्यादा हैं, सर्वर वहीं लगाया जाए। सर्वर लोकेशन कैन बी डिसाइडेड बाय सीइंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नोड्स रिक्वायर्ड इन ईच ब्लॉक ऑफ नेटवर्क। ओके, server must be installed at the wing or block with maximum number of computers due to maximum load requirement of service in that block in whole network। देखो जहां 120 कंप्यूटर्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है सर्वर की, तो इसीलिए सर्वर को वहीं लगाते हैं ताकि वो क्या है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके जल्दी। वो पूरे नेटवर्क के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट फाइनेंस ब्लॉक में ही है, तो हम सर्वर कहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, फाइनेंस ब्लॉक के अंदर। ओके ओके, अब रिपीटर की लोकेशन कैसे डिसाइड करेंगे। वी नीड अ रिपीटर व्हेन द टोटल लेंथ ऑफ अ सिंगल स्पैन ऑफ नेटवर्क केबल एक्सीड 100 मीटर्स। ओके, मतलब कि हम कब रिपीटर की नीड हमें आती है, जब टोटल लेंथ कितनी हो, 100 मीटर से ज्यादा हो। When the total length of a single span networking cable coaxial cable exceed करती है अगर 500 मीटर, एज पर केबल रिक्वायरमेंट है ये। ओके, and maximum distance of a fiber optic link can be 80 to 100 kilometer, but it depends on varying factors like the bit rate and the quality of the। ओके अभी हम यहाँ पढ़ते हैं नेक्स्ट, सैटेलाइट लिंक इज रिक्वायर्ड व्हेन नेटवर्क ब्लॉक विंग्स आर टू मच फार फ्रॉम ईच अदर और वेयर इंस्टॉलेशन ऑफ केबल इज हार्ड। जहाँ पर केबल इंस्टॉलेशन हम ना कर पाए या बहुत ज्यादा आपस में डिस्टेंस ज्यादा हो, वहां पर हम सैटेलाइट लिंक को यूज करते हैं। ओके, डाटा सिक्योरिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, फायरवॉल यूज करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है कि डाटा सिक्योरिटी के लिए आप क्या यूज करोगे, आप रिपीटर लगाओगे या नहीं, और आप सर्वर कहाँ पर किस लोकेशन पर लगाओगे। तो इन सब क्वेश्चन को आपको आंसर करना होता है। ओके, फॉर इकोनॉमिक इंटरनेट कनेक्शन डायल अप इंटरनेट कनेक्शन वुड बी प्रेफर्ड, बट फॉर फास्टर इंटरनेट ब्रॉडबैंड इंटरनेट वुड बी प्रेफर्ड। ओके, चलो अब हब और स्विच में से क्या यूज करेंगे। द आंसर इज ऑलवेज स्विच व्हेन वी कैन अफोर्ड इट। ओके, हम क्या करेंगे, स्विच यूज करेंगे, बिकॉज स्विच थोड़ा सा कॉस्टली तो होता है लेकिन ये एक इंटेलिजेंट हब भी है। अ हब इज ऑलवेज हाफ डुप्लेक्स एंड सिंपली एक्ट्स एज अ रिपीटर। हब क्या करता है, एक रिपीटर की तरह काम करता है। द रिजल्टिंग पैकेट कोलिजन्स इवन विद ओनली टू डिवाइसेस विल मेक इट स्लोअर देन सिंपली यूजिंग अ केबल। देखो जब आप हब पे वर्क कर रहे हो, पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं, एक बार में सारा डाटा हर सिस्टम के पास जा रहा है और जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उसको रिसीव कर रहा है, तो उसमें क्या है कि डेटा कोलिजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। डाटा डाटा आपका लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इंटेलिजेंट हब को यूज करेंगे जो डायरेक्ट कहाँ जाता है, ट्रैफिक बेस्ड ऑन द एथरनेट एड्रेस, मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग जाता है और फुल स्पीड से जाता है, ठीक है। और बिकॉज उसको पता है कि मुझे सीधा डेस्टिनेशन पे जाना है, डाटा को बीच में कहीं उसको स्टॉप नहीं लेना, सीधा डेस्टिनेशन पे जाना है, तो वो इजीली पहुंच पाता है, ठीक है, कम टाइम में पहुंच पाता है। इन जनरल सेंस हब और स्विच एनी डिवाइस कैन बी इंस्टॉल्ड, मतलब इंस्टॉल तो दोनों ही हो सकते हैं, पर अगर बेटर ऑप्शन पूछा जाए तो स्विच इज द बेटर ऑप्शन देन हब। ओके, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। आप लोगों को मैं और भी क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग कल असाइनमेंट डालूंगी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको आप खुद आंसर करके देखना ताकि आप लोग इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ।
इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो बच्चों, मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है हर बार। ओके, तो आप इसको नोट डाउन भी कर लेना अपनी नोटबुक्स में, और अगर कोई कंफ्यूजन हो आज के टॉपिक में, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।